क्या आपको पता है कि विलियम फ्रैंकलिन की पुस्तक कौन सी थी? कर्नल जेम्स टोड की पुस्तक कौन सी है और वो कब प्रकाशित हुई? आज हम चर्चा करेंगे राजस्थान के भूगोल में राजस्थान का नामकरण, इस विषय पे चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं शॉर्ट नोट्स के माध्यम से कि राजस्थान का नामकरण। तो राजस्थान के नामकरण में अगर सबसे पहले हम बात करें तो सबसे पहले जो हमारा वेद है वो है ऋग्वेद। ऋग्वेद में हम राजस्थान को क्या कहते हैं? राजस्थान को कहते हैं ब्रह्मावर्त। क्या कहते हैं? ब्रह्मावर्त। उसके बाद में आता है रामायण। रामायण रामायण में राजस्थान को कहा गया है, क्या कहा गया है? मरुकांतर। मरुकांतर। अब ये जो रामायण है वो किसके द्वारा लिखी गई? तो रामायण वाल्मीकि के द्वारा लिखी गई, यानी कि वाल्मीकि के द्वारा लिखी गई रामायण में राजस्थान को क्या कहा गया है? मरुकांतर कहा गया है। उसके बाद में आता है बसंतगढ़ शिलालेख। बसंतगढ़ शिलालेख। अब ये जो बसंतगढ़ शिलालेख है वो कब का है? तो ये है अपने 625 ईस्वी का। कब का है? 625 ईस्वी का। बसंतगढ़ शिलालेख की जो भाषा है, लैंग्वेज है, वो कैसी है? संस्कृत। बसंतगढ़ शिलालेख की लैंग्वेज कैसी है? संस्कृत। उसके बाद में बसंतगढ़ जो शिलालेख है वो हमें कहां से प्राप्त हुआ है? तो ये प्राप्त हुआ है खीमल माता मंदिर से। खीमल माता मंदिर से। और ये खीमल माता मंदिर कहां पे है? सिरोही के अंदर है। कहां पे है? सिरोही के अंदर है। बसंतगढ़ जो शिलालेख है इसके अंदर राजस्थान का नाम क्या दिया गया है? तो राजस्थान का नाम है इसके अंदर राजस्थानादित्य। क्या शब्द है? राजस्थानादित्य। यानी कि यह सबसे पुराना शिलालेख है जिसकी भाषा संस्कृत है। खीमल माता मंदिर सिरोही से हमें प्राप्त हुआ है। इसमें राजस्थानादित्य शब्द जो है वो राजस्थान के लिए प्रयोग किया गया है। वाल्मीकि ने मारुकांतर कहा है, ऋग्वेद में ब्रह्मवर्त कहते हैं। उसके बाद में अपने एक इतिहासकार हैं जिसका नाम है मुहणोत नैन्सी। मुहणोत नैन्सी। अब मुहणोत नैन्सी ने एक पुस्तक लिखी थी। इनकी जो पुस्तक है उसका नाम है मुहणोत नैन्सी री ख्यात। मुहणोत नैन्सी री ख्यात। मुहणोत नैन्सी री ख्यात में राजस्थान का जो नाम मिलता है वो क्या मिलता है? राजस्थान ही मिलता है। क्या मिलता है? राजस्थान ही मिलता है। मुहणोत नैन्सी को क्या कहा जाता है? राजस्थान का अबुल फजल। राजस्थान का अबुल फजल किसको कहा जाता है? मुहणोत नैन्सी को। अब मुहणोत नैन्सी को राजस्थान का अबुल फजल किसने कहा? मुंशी देवी प्रसाद ने। किसने कहा? मुंशी देवी प्रसाद ने। आगे है जॉर्ज थॉमस। जॉर्ज थॉमस। अब जॉर्ज थॉमस ने राजस्थान के लिए जो नाम दिया है वो नाम है राजपुताना। क्या नाम दिया है? राजपुताना। अब जॉर्ज थॉमस ने राजपुताना नाम दिया है। इस बात का प्रमाण, इस बात का जो प्रमाण है वो हमें कहां पे मिलता है? तो इस बात का प्रमाण हमें मिलता है 1805 के अंदर एक पुस्तक प्रकाशित होती है। पुस्तक का नाम है मिलिट्री मेमोयर्स। मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। इसके अंदर हमें प्रमाण मिलता है कि जॉर्ज थॉमस ने इस प्रदेश को राजपूताना कहा था।
और ये पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी गई थी? ये पुस्तक लिखी गई थी विलियम फ्रैंकलिन के द्वारा। किसके द्वारा लिखी गई थी? विलियम फ्रैंकलिन के द्वारा। जॉर्ज थॉमस ने यह नाम कब दिया था? यह नाम दिया था 1800 ईस्वी के अंदर। यह क्वेश्चन भी बार बार हमसे पूछा जाता है कि राजपुताना नाम किसके द्वारा दिया गया? तो जॉर्ज थॉमस के द्वारा। कब दिया गया? 1800 ईस्वी के अंदर। मिलिट्री मेमोर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस, यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? विलियम फ्रैंकलिन के द्वारा। कब प्रकाशित हुई? 1805 में। अब ये जो जॉर्ज थॉमस थे वो कहां के निवासी थे? तो ये थे आयरलैंड के निवासी थे, आयरलैंड के निवासी। उसके बाद में हमारे पास में आता है कर्नल जेम्स टॉड। एक व्यक्ति और हैं जिनका नाम है कर्नल जेम्स टॉड। कर्नल जेम्स टॉड ने राजस्थान को 3 नाम दिए हैं। एक है रायथान, एक है रजवाड़ा और एक है राजस्थान। ये 3 नाम किसके द्वारा दिए गए? कर्नल जेम्स टॉड के द्वारा दिए गए। अब कर्नल जेम्स टॉड की एक पुस्तक है, पुस्तक का नाम क्या है? द एनालस एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। यह किसकी पुस्तक है? कर्नल जेम्स टॉड की है। यह पुस्तक कब प्रकाशित हुई? 1829 ईस्वी के अंदर। कहां पे प्रकाशित हुई? लंदन के अंदर प्रकाशित हुई। उसके बाद में यह पुस्तक कर्नल जेम्स टॉड ने अपने गुरु जिनका नाम यति ज्ञान चंद्र, इनको समर्पित की। कर्नल जेम्स टॉड को घोड़ी वाले बाबा के नाम से भी जाना जाता है। कर्नल जेम्स टॉड को घोड़ी वाले बाबा के नाम से भी जाना जाता है। अब ये बातें हमने की कि किस प्रकार से राजस्थान का नामकरण हुआ। अब 15 अगस्त 1947 को भारत क्या हुआ? आजाद हुआ। यानी कि भारत को क्या मिली? स्वतंत्रता मिली। लेकिन भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। 1950 को लागू। इसी दिन राजस्थान को क्या मिली? संवैधानिक मान्यता मिली। क्या मिली? संवैधानिक मान्यता। लेकिन राजस्थान का जो एकीकरण है वो 1 नवंबर 1956 को पूर्ण हुआ। क्या? एकीकरण। इसी दिन से राजस्थान जो है वो हमारे सामने आया। इस समय तत्कालीन जो राजस्थान था, तत्कालीन राजस्थान में 19 देसी रियासतें, 3 ठिकाने और एक केंद्र शासित प्रदेश। उस समय 19 देसी रियासतें थी, 3 ठिकाने थे। कौन कौन से? लावा, निमराना और कुशलगढ़। ये 3 ठिकाने थे और एक केंद्र शासित प्रदेश था जिसका नाम क्या था? अजमेर, मेरवाड़ा। ये क्या थे? केंद्र शासित प्रदेश थे। और 1 नवंबर 1956 को हमारा राजस्थान हमारे सामने आया। 1949 में राजस्थान में
जो जिलों की संख्या थी उस समय जिले थे 25, संभाग कितने थे? संभाग थे 5। लेकिन वर्तमान समय में राजस्थान में जिले कितने हैं? जिले हैं 41 और संभाग कितने हैं? 7। जिले हैं 41 और संभाग है 7। लेकिन एक ये 49 के अंदर 25 जिले थे और 5 संभाग थे। अब अगर हम बात करें तो 26वां जो हमारा जिला बना था उसका नाम था अजमेर। क्या नाम था? अजमेर। 27वां जो जिला बना था वो कौन सा बना था? धौलपुर। 27वां जिला कौन सा बना था? धौलपुर। धौलपुर के बाद में 28वां जो जिला बना था वो कौन सा था? 12। कौन सा जिला था? 12। 29वां जो जिला बना था वो कौन सा बना था? 12 के बाद में दौसा। कौन सा बना था? दौसा। 30वां जो जिला बना उसके बाद में राजसमंद। और 31वां जो जिला बना था वो कौन सा था? हनुमानगढ़। कौन सा बना था? हनुमानगढ़। और 32वां जो जिला बना था वो कौन सा बना था? करौली। और 33वां जो जिला बना था वो कौन सा बना था? प्रतापगढ़। इस प्रकार से ये इनका क्रम है। 26, 27, 28, 29, 30, 31 और 33 के बाद में बीच में हमारे जिले 50 तक पहुंच गए थे। रामलुभाया समिति के द्वारा जो सिफारिश की गई उसमें 50 कर दिए गए। लेकिन ललित के पवार समिति बनाई गई, उसके माध्यम से राजस्थान के जो जिले हैं वो कितने कर दिए गए? 41 जिले कर दिए गए। अब ये जो अजमेर जिला बना था, धौलपुर जो है वो कब बना था? 15 अप्रैल 1982 को। कब बना था? 15 अप्रैल 1982 को। इस समय अपने जो मुख्यमंत्री थे वो कौन थे? शिवचरण सिंह ये मुख्यमंत्री थे। इनके द्वारा धौलपुर जो है वो बनाया गया। उसके बाद में ये 3 जिले 12, दौसा और राजसमंद ये कब बने? 10 अप्रैल 1991 के अंदर। और उस समय मुख्यमंत्री कौन थे? भैरों सिंह शेखावत। इनके द्वारा 3 नए जिले बनाए गए। उसके बाद में हनुमानगढ़ जो है वो 12 जुलाई 1994 कब बनाया गया? 12 जुलाई 1994। और मुख्यमंत्री कौन है? भैरों सिंह शेखावत। उसके बाद में है करौली कब बनाया गया? 19 जुलाई 1997। मुख्यमंत्री कौन है? वही भैरों सिंह शेखावत। उसके बाद में प्रतापगढ़ कब बना? यह बना 26 जनवरी 2008 को। और यहां पे मुख्यमंत्री कौन है? वसुंधरा राजे। कौन है? वसुंधरा राजे। इस प्रकार से ये जिलों का क्रम है।